आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे अपने डाटा को प्रिंट कर सकते हो एक्सेल शीट में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास डाटा है और आपको इसको प्रिंट करना तो आप कैसे प्रिंट कर सकते हो। पर सिंपली आपको प्रिंट करना तो आप कंट्रोल पी से कर सकते हो। पर यहाँ पे प्रिंट करने के साथ साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि आप कैसे इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। कैसे आप हर पेज पे यहाँ पे देख सकते हो, हर पेज पे मेरे हेडर आ रहा है, कैसे आप हेडर ला सकते हो। या फिर यहाँ पे जो इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑप्शन, वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। या फिर एक्सेल्स में भी जो एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं कि आप कैसे किसी भी डाटा को आप जिस तरह से चाहते हो मैनुअली प्रिंट करना, उस तरह से आप कैसे प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ओपन कर रखा अपना डाटा और अब मैं चाहता हूँ इसको प्रिंट करना। तो प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है फाइल वाले टैब पे। तो आपको सबसे टॉप लेफ्ट में मिलेगा, यहाँ पे आपको जाना है फाइल वाले टैब पे। जैसे आप जाओ तो यहाँ पे साइड बार देख सकते हो और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का। ये सारा आपने जो भी काम किया एक्सेल शीट पे वो है आपका वर्कबुक, और यहाँ पे आपका है प्रिंट का ऑप्शन। जैसे आप प्रिंट का ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट का प्रीव्यू पहले आएगा और फिर आप चाहो तो फिर प्रिंट कर सकते हो डायरेक्टली इस वाले बटन से। तो पहले प्रिंट करने से पहले आपको दिख लें कि आप कैसा प्रिंट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप दूसरा पेज भी देख पाओगे और यहाँ पे देख सकते हो तीसरा पेज। इस तरह से आप पेज को देख सकते हो कैसे आपका ये डाटा प्रिंट होने जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि देखो जैसे मैं ऊपर पेज पे जा रहा हूँ तो देख सकते हो कि आपका हेडर जो है वो हट जा रहा है। पर आप ऐसा नहीं चाहोगे, आप चाहोगे कि हर एक पेज पे जो है आपका हेडर यहाँ पे रहे। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैं चौथे पेज पे हूँ, फिर भी ये हेडर कोई भी दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो हेडर लाना या फिर और भी चाहते हो आप एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड करना, तो सारे आप कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो चलिए वो भी देखते हैं। तो पहले आप सिंपली अगर इस तरह से चाहते हो प्रिंट करना तो आप सिंपली प्रिंट कर सकते हो। पर कभी आपका डाटा हो सकता है कि पूरा डाटा फिट नहीं आएगा, तो आपको फिर वहाँ पे कस्टमाइज़ भी कुछ करना पड़ेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ और जाता हूँ मैं बैक। पहले मैं इसको थोड़ा सा साइज़ को ग्रेटर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इतना ज़्यादा बड़ा साइज़ हो चुका है। और अब मैं जाता हूँ फिर से प्रिंट पे और मैं जैसे जाऊँगा कंट्रोल पी से, आप सेम जो फाइल वाला ऑप्शन है वो आप कंट्रोल पी से भी आ सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो अब मेरे पास डाटा हो चुका है गायब और आपका डाटा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे आपका डाटा जो है वो हिडन हो चुका है। इस तरह से अगर आपका डाटा रहेगा तो आप इसको कैसे हटा सकते हो। तो कभी कभी क्या होगा, कभी कभी आपको जो हर एक रोज और कॉलम जो होते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। जैसे देख सकते हो यहाँ पे मान लो कि कभी आपका ऐसा होगा कि मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ दोबारा से। और यहाँ पे कभी कभी आप चाहते हो कि चलो मैं अब रीज़न जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर रीज़न की जगह मैं कंस्ट्रक्शन को बोलता हूँ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो आप क्या करोगे, आप इसको हाइड कर दोगे। जैसे आप इसको हाइड कर दोगे तो आपका प्रिंट पे नहीं आएगा। इस तरह से मैं चाहता हूँ अगर इसको, ये तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा है ही वैल्यू, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ बिजनेस टाइप का, या फिर मैं चाहता हूँ रीज़न को यहाँ पे हटाना, तो मैं चाहूँगा हाइड। और जैसे हाइड में कर दूँगा, दो डाटा मैंने हाइड कर दिया और मैं फिर से जाऊँगा कंट्रोल पी पे, तो देखोगे आप कि ये दोनों डाटा आपका यहाँ से हट चुका है और यहाँ पे आपका प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप चाहते हो किसी डाटा को हटाना तो हटा करके आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो और आप इजीली यूज़ कर सकते हो। जो भी डाटा है आपका वो एक सीट में आपका प्रिंट हो जानी चाहिए। तो ये तो हो गया आपके बेसिक्स ऑप्शन, वो आप कैसे कर सकते हो। मैं सारे को कर देता हूँ अनहाइड। के लिए आपको जाना है पूरे सेल को सिलेक्ट करना है और फिर आपको कर लेना अनहाइड। पर सेम चीज़ आपको जो है वो पेज लेआउट में मिलती है। तो यहाँ पे आप होम टैब पे होगे बाय डिफ़ॉल्ट, पर आपको आना है पेज लेआउट पे। जैसे आप पेज लेआउट पे तो देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पेज पूरा लेआउट होता है, उसको आपको चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे देख सकते हो यहाँ पे थीम आपको चेंज करना है, तो थीम सब अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कलर्स वगैरह दे सकते हो, आपको कलर देना है किसी भी, यहाँ पे देख सकते हो किस तरह का कलर आपका दिखेगा, यहाँ पे उस तरह से कलर आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपका इफेक्ट वगैरह भी देना चाहते हो आप इफेक्ट वगैरह भी दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ें है। यहाँ पे आपको मार्जिन मिलता है, तो मार्जिन आप चाहते हो तो यहाँ पे मैंने पूरा नॉर्मल रख रखा है, पर आप चाहते हो कभी वाइड रखना है या फिर नैरो रखना पूरा, तो आप नैरो भी कर सकते हो। तो नैरो में क्या होगा, आपको पूरा एच वो रहेगा डिफरेंस। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप कंट्रोल पी में दिखा देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितना गैप है यहाँ पे। पर मैं इसको जाता हूँ बैक पे और फिर से मैं मार्जिन को मैं कर देता हूँ नैरो, और यहाँ पे जैसे आप मार्जिन को कर दोगे नैरो और फिर से मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे डिफरेंस, देख सकते हो कि ये कितना यहाँ पे इस साइड जो है वो अलाइन है। अगर आपका डाटा और ज़्यादा रहता तो इस साइड भी अलाइन रहता। तो ये आपका नैरो और उसमें डिफरेंस, तो आप नॉर्मल रखोगे तो वो इस तरह से रखोगे, और अगर चाहते हो इस तरह से रखना तो इस तरह से भी रख सकते हो। यहाँ पे आपका ओरिएंटेशन है, तो आप चाहते हो लैंडस्केप में तो आप लैंडस्केप में चेंज कर सकते हो। और अब आप जब प्रिंट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपका लैंडस्केप में प्रिंट
हो रहा है, आपका डाटा जो रहेगा वो आपका लैंडस्केप में प्रिंट करना है। तो जनरली आप पोर्ट्रेट में ही प्रिंट करोगे। उसके बाद मिलता है आपको साइज़ का ऑप्शन। यहाँ पे साइज़ आप चाहते हो साइज़ भी चेंज कर सकते हो। अभी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट लेटर है, पर आप जनरली जो है कोई प्रिंट करता है तो वो A4 साइज़ में प्रिंट करता है। यहाँ पे आपको A4 सेलेक्ट कर लेना है और अब आप प्रिंट करोगे तो आपका A4 में प्रिंट होने का यहाँ पे दिख जाएगा आपका A4 में किस तरह से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया बेसिक ऑप्शन। अब आप आते हैं यहाँ पे प्रिंट एरिया पे कि आप कौन से एरिया को प्रिंट करना चाहते हो। यहाँ पे तो आप प्रिंट एरिया भी सेलेक्ट कर सकते हो, कितना एरिया को प्रिंट करना है। जैसे मान लो कि अभी मैं एक सेल को अगर हाईलाइट करूँगा तो जैसे मैं इसको करूँगा प्रिंट एरिया और सेट प्रिंट एरिया, तो देख सकते हो कि सिर्फ एक ही सेल को यहाँ पे प्रिंट करेगा। और अब मैं करूँगा कंट्रोल P, तो देख सकते हो कि सिर्फ एक ही सेल को वो प्रिंट कर रहा है। पर ऐसा आप कभी नहीं चाहोगे, आप चाहोगे एक सिलेक्टेड वैल्यू को प्रिंट करना। तो उसके अलावा क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेल को जितने को आपको प्रिंट करना है उसको हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है प्रिंट एरिया पे और करना है आपको सेट प्रिंट एरिया। और अब मैं जब प्रिंट ये सब करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि इतने एरिया जो है वो मेरे प्रिंट हो रहे हैं। तो आप इस तरह से एरिया भी डिफाइन कर सकते हो और आप उस सेम एरिया को आप प्रिंट कर सकते हो जितने भी आपको प्रिंट करना है। यहाँ पे आप और भी ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आपको शिफ्ट होल्ड करके रखना है, सॉरी कंट्रोल होल्ड करके रखना है। और आपको और भी यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो एरिया है ये 2 मैंने सिलेक्ट किया है। और अब मैं इसको करूँगा प्रिंट एरिया और सेट प्रिंट एरिया। और अब मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल P से। तो अब आप देख पाओगे कि आपका जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों को प्रिंट कर रहा है, बाकी किसी को प्रिंट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से एरिया भी डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम लोग और एक्स्ट्रा ऑप्शन पे, जहाँ पे और भी एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है आपको ब्रेक्स के। आप चाहते हो ब्रेक्स ऐड करना, तो ब्रेक्स क्या करता है वो आपका पेज को अलग अलग कर देता है। तो मैं आपको बताऊँगा अभी, पहले मैं बताता हूँ आपको कि आप कैसे यहाँ पे टाइटल वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टाइटल्स के लिए क्या करना है, यहाँ पे आप प्रिंट टाइटल पे जाओगे तो आपको ये ऑप्शंस आ जाएगा और डायरेक्टली आप ये ऑप्शंस यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन का मिलता है, यहाँ पे बटन जो सबसे नीचे में रहता है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आपको एडजस्ट करना है 100% पे तो 100% पे लिख सकते हो, आपका नॉर्मली है, पर आप चाहते 90% पे तो 90% पे भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप साइज़ को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 100 कर दिया है। यहाँ पे पेपर साइज़ को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से A5 चेंज करना है तो A5 में चेंज कर सकता हूँ, या फिर A4 आपको बाय डिफ़ॉल्ट रखना तो A4 ही आप रख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको प्रिंट क्वालिटी भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं करोगे तो आपको जनरली वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो भी क्वालिटी होती है उस पर प्रिंट हो जाएगा, पर आप चाहते हो मैनुअली सेलेक्ट करना तो आप मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके यहाँ पे लैंडस्केप वगैरह ऑप्शन मिलते हैं और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मार्जिन का और हेडर और फुटर का। तो आप चाहते हो मार्जिन देना मैनुअली तो आप मैनुअली मार्जिन देख सकते हो। यहाँ पे अब आपका सिर्फ लेफ्ट से ज़्यादा अलाइन रहेगा, बाकी में ज़्यादा अलाइन नहीं रहेगा। तो आपका मार्जिन इस तरह से दिखेगा प्रिंट। तो आप इस तरह से भी देख सकते हो। आप हॉरिजॉन्टली करना चाहते हो, सेंटर रखना चाहते हो, सेंटर भी कर सकते हो। सारी चीज़ आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं, वो सारी चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ तो मैं 0.75 हर जगह तो मैं 0.75 ही रख देता हूँ, या फिर मैं इधर भी 0.75 ही कर देता हूँ और आपका ये अब सही लग रहा है। उसी तरह यहाँ पे हेडर और फुटर का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप चाहते हो हेडर ऐड करना कहीं पे तो आप हेडर भी ऐड कर सकते हो। जैसे देखो कि हेडर के लिए जैसे मैं पेज 1 कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं नीचे फुटर के लिए मैं पेज 1 ऑफ कर देता हूँ। और अब मैं करूँगा, या फिर आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू भी कर सकते हो, या फिर ओके कर सकते हो। तो डायरेक्ट आप बाद में प्रिंट करो तो वो इसी तरह दिखेगा, नहीं तो आप प्रिंट प्रीव्यू पे चाहोगे। और आप जब देखोगे प्रिंट प्रीव्यू पे, यहाँ पे मैंने डाटा को क्लियर नहीं किया था तो यहाँ से सिट एरिया जो मैं इसको कर देता हूँ क्लियर, और मैं जाता हूँ वापस से प्रिंट पे। और प्रिंट पे जाने के बाद मैं जाता हूँ हेडर एंड फुटर पे। यहाँ पे पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब मैं करूँगा जैसे प्रिंट प्रीव्यू। अब देख सकते हो कि आपका डाटा जो ऊपर में दिख रहा है आपको पेज 1, तो ये आपका हेडर हो गया। और यहाँ पे देख सकते हो आप बॉटम में आपको दिख रहा है पेज 1 ऑफ 22। तो जितना भी टोटल पेज है उसके हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे। आप इस तरह से यूज़ करना चाहते हो तो उस तरह से यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप सेकंड मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जनरली जो होता है आपका वो आपका पेज नीचे में दिखता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ पेज 1 को। ऊपर में आप कुछ भी हेडिंग नहीं दे सकते हो। आपको अगर हेडिंग कुछ रखना है डाटा का टाइटल्स वगैरह तो आप टाइटल वगैरह भी दे सकते हो। यहाँ पे जैसे मान लो कि आप कस्टम टाइटल भी दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हो। अभी मैं फ़ाइल का नाम देना चाहता हूँ तो फाइल का नाम दे सकता हूँ। और अब मैं करूँगा अगर प्रिंट प्रीव्यू, तो ऊपर में आप देख सकते हो कि ये फाइल का नाम आ चुका है। तो जनरली आपका जो होगा वो हेडिंग यहाँ पे आ जाएगा जिस डाटा का आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उस डाटा को। पर यहाँ पे जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ कंट्रोल P से, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हेडिंग जो है वो दूसरे पेज में नहीं आ रहा है। जबकि हेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप हर पेज में चाहोगे कि आपका हेडिंग नहीं, क्योंकि बार बार आप उस पेज में जाकर के पहले पेज में जाकर के नहीं चेक करोगे पहला कॉलम जो वो किस चीज़ का है, दूसरा कॉलम वो किस चीज़ का है। तो हेडिंग के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे फिर ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर जाता हूँ हेडर्स एंड फुटर पे, सॉरी यहाँ पे सीट पे जाना है आपको। और सीट पे जाने के बाद आप एरिया तो डिफाइन कर सकते हो मैनुअली यहाँ से भी। आपको यहाँ पे आना प्रिंट टाइटल्स।
यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कुछ टॉप पे रिपीट करना है या फिर लेफ्ट पे रिपीट करना है। तो अगर आप लेफ्ट पे किसी भी चीज़ों को रिपीट करना चाहते हो तो लेफ्ट पे रिपीट कर सकते हो, पर जनरली टॉप पे रिपीट करते हैं आप। जैसे आप सेलेक्ट करोगे टॉप पे हमको रिपीट करना है, यहाँ पे ऑप्शंस, तो अब आपको सेलेक्ट करना है किसी भी एक रो को। जैसे मान लो कि आपका टॉप रो ये है, तो इस रो को मैं करूँगा सेलेक्ट ऑप्स। ओके, यहाँ पे ये 10 डाटा पे है, इसलिए ये नहीं है, मैं पहला डाटा पे आता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा इस रो को सेलेक्ट। अब ये जो रहेगा, ये रो आपका हर कॉलम में, मतलब हर पेज पे आपका आ जाएगा। तो अब मैं इसको करूँगा डाउन, और अभी देख सकते हो कि ऑटोमेटिक ये ले चुका है कि पहला रो जो रहेगा वो मेरा रिपीट हो जाएगा। और अब मैं जैसे करूँगा प्रिंट प्रीव्यू, तो अब देखना है कि पेज 1 में आपका जो है वो हेडिंग यहाँ पे है ही, पर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा तो नेक्स्ट पेज पे आप देखना कि यहाँ पे भी आपका हेडिंग रहेगा। आपका हेडिंग जो है वो चेंज नहीं होगा। उस तरह से एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है आपको, तो वो सारे ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो। पर कभी कभी क्या होगा कि आप जो है वो पेज में ब्रेक चाहोगे, तो आप ब्रेक कैसे ले सकते हो। उससे पहले यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस, यहाँ पे नीचे में देख सकते हो आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं पेज लेआउट के। तो यहाँ से आप पेज लेआउट पे देख सकते हो कि आपका पेज पे वो कैसा दिखेगा। तो देख सकते हो ये पेज से एक जो वैल्यू वो बाहर जा रहा है, तो उसको आपको अगर एडजस्ट करना तो उस वैल्यू के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गैप है तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं करूँगा डबल फिट और ये आपका फिट में आ जाएगा। और अब मैं वापस से फिर से देखता हूँ पेज लेआउट पे, तो देख सकते हो अब ये डाटा मेरा फिट हो चुका था। आप इस तरह से देख सकते हो कि कौन सा पेज पे आपका मतलब लेआउट जो है वो कैसा दिखेगा। और यहाँ पे इसके नेक्स्ट में आपको ऑप्शन मिलता है कि कौन सा पेज पे प्रीव्यू दिखेगा यहाँ पे। तो देख सकते हो ये जो डाटा आ चुका है, ये आपका प्रीव्यू आ चुका है और ये आपको बता रहा है। यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा 60% पे। तो अब आप देखोगे कि ये आपका पेज 1 है, तो पेज 1 में कैसा प्रिंट होगा और पेज 2 में कैसा प्रिंट होगा। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ डिफरेंस यहाँ पे। तो जब भी आप ब्रेक लगाओगे कहीं पे, तो ब्रेक क्या करता है कि वो एक एरिया को डिफाइन करता है कि इसके आपका टॉप और लेफ्ट दोनों साइड आपका प्रिंट करेगा, बाकी को वो अलग कर देगा। मतलब यहाँ पे मैं ब्रेक लगाता हूँ इस कॉलम पे, इस सेल पे, जिसमें करूँगा ब्रेक और मैं करूँगा इंसर्ट पेज ब्रेक। तो अब देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन, और ये लाइन बता रहा है कि यहाँ पे मैंने ब्रेक ऐड कर दिया है। और अब ये ब्रेक जब मैं प्रिंट करूँगा इसको तो आपको देखने को मिलेगा। पर उससे पहले यहाँ पे आप देख भी सकते हो पेज का प्रीव्यू। तो यहाँ से जैसे आप प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये कौन सा पेज में कौन वाला डाटा जो प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो पेज 1 में आपका कुछ इस तरह से प्रिंट होगा, और पेज 2 में ये पूरा डाटा इस तरह से प्रिंट होगा, पेज 3 में इस तरह से प्रिंट होगा, और ये जो डाटा आपका ये डिवाइड हो जाएगा पेज 13, पेज 14 इस तरह से। और अब सेम चीज़ अगर आप प्रिंट करोगे कंट्रोल P से, तो यहाँ पे आप सेम चीज़ें देख सकते हो कि पेज 1 पेज 2 कैसा लग रहा है, यहाँ पेज 23 और 24 कैसा लग रहा है। तो यहाँ से मैं ब्रेक को कर देता हूँ क्लियर अभी के लिए। और अब देख सकते हो आपका नॉर्मल जो डाटा है वो आपका डाटा इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कहीं पे ब्रेक ऐड करना तो आप ब्रेक भी ऐड कर सकते हो। और सेम ऑप्शन आप कंट्रोल P से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ से प्रिंट टेबल से भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सीट में मैनुअली जा करके अगर आपको कॉलम को कभी रिपीट करना तो आप कॉलम को रिपीट कर सकते हो। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको और भी मिलते हैं, वो भी ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि अभी मैं चाहता हूँ प्रिंट, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक गाइडलाइंस के और एक हेडिंग के। तो अगर आप चाहते हो हेडिंग को हर जगह प्रिंट करना है, फिर गाइडलाइंस देख सकते हो, ये जो गाइडलाइंस है आपका गाइडलाइंस को भी प्रिंट करना, तो आप उसको भी प्रिंट कर सकते हो। तो अब मैं वापस से अगर मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो। आपका हेडिंग जो है वो आपका पहले ये हेडिंग हर जगह रिपीट हो रहा है और यहाँ पे आपका गाइडलाइंस भी रिपीट हो रहा है। तो आप चाहते हो अगर इस तरह से प्रिंट करना, तो आप अगर आप चाहते हो गाइडलाइन नहीं सिर्फ आपका हेडिंग प्रिंट हो, तो आप हेडिंग को भी सिर्फ ला सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका हेडिंग आ रहा है, आपका गाइडलाइंस जो है वो हट चुका है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं प्रिंटिंग को ऑप्शन पे। तो अगर आप समझ गए हो कैसे आपको डाटा को प्रिंट करना। तो अगर आप चाहते हो एक पर्टिकुलर डाटा को प्रिंट करना तो एक पर्टिकुलर डाटा को प्रिंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पूरे को प्रिंट करना तो आप पूरे को प्रिंट कर सकते हो। आप कैसे इसको कस्टमाइज़ करके प्रिंट कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ आपको एक सेल में इस तरह से आपको फिट करना है कि आपका एक सेल में आ जाए। तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो, कभी आपको डाटा को प्रिंट करना और कहीं पर आप शो कर सकते हो।